अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है लेजेंडर पोलिनोमियल। इसे लेजेंडर फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये भी स्पेशल फंक्शंस में हमारे पास एक शुमार होता है। तो आपके पास शुरू करते हैं। आज के हमारी मेन हेडिंग हुई लेजेंडर पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशियल लेजेंडर इक्वेशन कह लें। डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी है 1 - x² d² y over dx² minus 2x dy over dx plus n into n plus 1 into y। इसमें n आप ग्रेटर देन 0 कंसीडर कर रहे होंगे हमेशा। तो आप इसको एक और शक्ल में भी तो लिख सकते हैं। अगर आप ये पहला फंक्शन देखें, पहला इसका फैक्टर देखें 1 - x² d² y/dx। अगर मैं कहूं कि इसका आगे डिफरेंशियल मौजूद है, यानी 1 का तो डिफरेंशियल कोई नहीं होगा, तो x² का क्या आ जाएगा 2x, साथ में माइनस, और d²y/dx का, इसका x का डिफरेंशियल क्या होगा dy/dx। तो क्या मैं इस सारे फंक्शन को यूं लिख सकता हूं कि भाई d/dx 1 - x² dy/dx प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0। तो दो तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन की गई है। हम आमतौर पे जो पहली फॉर्म है ज्यादातर यही जगहों पे देखी हुई देखेंगे। इसे हम लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, लेजेंडर इक्वेशन भी कहते हैं। और जैसे मैंने कहा n हमेशा क्या कंसीडर होगा, पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर होगा। तो जनाब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। इसके सोल्यूशन में जो फैक्टर आएगा दैट इज कॉल्ड लेजेंडर फंक्शन या लेजेंडर पोलिनोमियल। ठीक होगी बात। तो वो जनाब अब इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। हम जब लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है पावर सीरीज मेथड से देखते हैं। अब जो सीरीज होती है वो असेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी हो सकती है। तो यहां पे समझने के लिए हम डिसेंडिंग पावर ले लेते हैं एक्स की। ठीक होगी बात। तो जैसे आप y आपके पास है a0 x की पावर k। अब चूंकि मैंने कहा डिसेंडिंग है, तो इसका मतलब अब अगली वैल्यूज कम होनी चाहिए। तो a1 x की पावर k -1, a2 x की पावर k -2, सो ऑन सो डिक्रीजिंग पे जा रहा है x। तो k यहाँ पे जो आपने लिया डेट इज मैक्सिमम पावर। तो k -1 उससे कम, k -2 उससे कम, k -3 उससे कम। तो इस इक्वेशन को हम समेशन पैटर्न पे भी लिख सकते हैं। तो मैंने शुरू किया जनाब r0 से इंफिनिटी ए आर एक्स की पावर के माइनस आर। अगर आप आर जीरो रखो तो ए नॉट एक्स की पावर के बचेगा, पहला फैक्टर। अगर आप आर वन रखो तो ए वन एक्स की पावर के -1, दूसरा फैक्टर। अगर आप आर टू रखो तो ए टू एक्स की पावर के -2, उससे अगला फैक्टर। तो सो ऑन सो मैं इंफिनिटी तक इसे ले जाता हूं, डेट इज वाई, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहां पे टास्क मेरा क्या होगा, टास्क मेरा ये है कि मुझे के की कीमत पता होनी चाहिए। जो a1 a2 उसके कोफिशिएंट आएंगे मुझे उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, ताकि मैं इसको इस पैटर्न पे लिख सकूं, ताकि मैं कह सकूं कि भी इक्वेशन में ये वैल्यूज के की और a1 a2 a3 की लगाओ तो आपकी ये सीरीज आ जाएगी। ठीक होगी बात। तो जनाब अब हमने चूंकि इस टास्क पे जाना है के की वैल्यू a0 a1 की वैल्यू, तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y को देखता हूं। तो y के साथ एक चीज मल्टीप्लाई कर रही है n इंटू n प्लस 1। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे y के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आप देखो y मेरे पास मौजूद था, मैंने उसे n इंटू n प्लस 1 से लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई किया, राइट साइड को भी मल्टीप्लाई किया। डेट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी उसका एक हिस्सा मैंने बना लिया। अब अगला हिस्सा क्या है, dy ओवर dx, यानी इस y वाले फंक्शन का डिफरेंशियल लेना है, किसके लिहाज से, x के लिहाज से, फिर उसे 2x से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा मैं। तो देखते हैं जनाब। अब आप देखिए आगे y को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया x के लिहाज से। तो dy ओवर dx लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे देखो आपके पास x की पावर k माइनस आर है, तो वो नीचे उतर आएगी, एक पावर उसमें से मजीद कम कर देंगे। तो ये dy ओवर dx हासिल हो गया। मगर मुझे dy ओवर dx के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, 2x को। तो अगले स्टेप में देखो मैंने 2x के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आपने लेफ्ट साइड पे भी करना है, राइट साइड पे भी करना है। राइट साइड पे जो x आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक x है, तो उसकी बेस एक है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो वो पावर क्या बन जाएगी, k माइनस आर।
चूंकि जो मैंने x मल्टीप्लाई करना है उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या है x की पावर k माइनस आर माइनस 1, तो वो जो x आएगा उसकी पावर प्लस 1, तो वो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे, तो पावर क्या बचेगी x की पावर k माइनस आर। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई, जो कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फैक्टर मैं बना चुका हूं। तो तीसरा फैक्टर क्या है जनाब, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर है, निकालना मुझे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल देखना है y का, और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। तो उम्मीद है अब तक आपको सब पैटर्न समझ आ गया है। तो y को मैं डिफरेंशियल करने जा रहा हूं एक दफा फिर, तो डी स्क्वायर ओवर डी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लिया इस y का, तो अब आप देखोगे डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे इसके साथ अब क्या है x की पावर k माइनस आर माइनस 1, तो वो भी नीचे उतर आएगा, साथ में एक पावर और कम हो जाएगी। तो अब ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ गया, मगर इक्वेशन में मुझे उसे मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इस ये जो बना है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। तो वो जनाब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी कर दिया, राइट साइड पे भी कर दिया। अब यहाँ पे दो फैक्टर है, पहला फैक्टर है 1, अगला फैक्टर है एक्स स्क्वायर। तो पहले ये सारा फैक्टर जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वैसे ही आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर जब ज़रब खाएगा, माइनस तो आ गया, एक्स स्क्वायर जब इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो बेस एक जैसे होने के नाते पावरें ऐड हो जाएंगी। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो वो कट के सिर्फ k माइनस आर ही बचेगा। तो इक्वेशन नंबर 4 भी आपको हासिल हो गई। तो अब आप इक्वेशन नंबर जो आपके पास 3 है, 2 है और 4 है, इन सबको इक्वेशन नंबर ए में डाल देंगे। ए मैंने समझाने के लिए दोबारा लिख दिया यहाँ पे कि इसमें आपने इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 की वैल्यूज डाल दी। अब जब वो वैल्यू डालोगे तो देखो सबसे पहले 4 की वैल्यू आ गई, तो 4 के दो फैक्टर थे, आप दो फैक्टर लगे हुए देख रहे हैं। 3 की वैल्यू आ गई आपके पास, आपने वो डाल दी माइनस 2 के साथ, क्योंकि आपने 2x ओवर डी वाई ओवर डी एक्स डाला था, माइनस फार्मूले की वजह से आ गया। और फिर आखिर में n इंटू एन प्लस 1 वाई की वैल्यू आपने वहां पे प्लेस कर दी। अब जब आपने ये चार फैक्टर आपको बन गए, दो इक्वेशन 4 के फैक्टर थे और इक्वेशन 3 का भी एक ही फैक्टर था, इक्वेशन 2 का भी एक ही फैक्टर था। इनमें से एक सिमेट्री नजर आ रही है कि ये जो फैक्टर है इनमें x की पावर k माइनस आर है, इसमें भी x की पावर k माइनस आर है, इसमें भी x की पावर k माइनस आर है। एक सिमेट्री और है, समेशन r इज इक्वल 0 से इन्फिनिटी ए आर भी सबके साथ है। तो अगर मैं ये कॉमन ले लूं तो रिमेनिंग फैक्टर मैंने ब्रैकेट में लिख दिए, क्या बचा n इंटू एन प्लस 1, फिर माइनस के क्या आ गए 2k माइनस आर, और शुरू का फैक्टर क्या था आपके पास, डेट इज माइनस के साथ k माइनस आर और k माइनस आर माइनस 1। तो समझ आ गई बात, यानी ये जो मैंने बिलू किया था, इन बिलू वाले फैक्टर से मैंने क्या कॉमन लिया, समेशन r इक्वल 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर k माइनस आर। तो ये शुरू वाला फैक्टर तो वैसे ही लिखा रहेगा। अब सारा काम इस ब्रैकेट के अंदर मुझे करना है। अब अगर आप इस ब्रैकेट में देखें तो क्या आपको यहाँ पे k माइनस आर दिख रहा है, मैंने उसे रेड से हाईलाइट कर दिया है कि थर्ड फैक्टर में भी k माइनस आर है, सेकंड फैक्टर में भी k माइनस आर है। तो क्या ये माइनस k माइनस आर अगर मैं कॉमन उठा लूं तो आखिरी दो फैक्टर्स में क्या बचेगा, वो मैंने ब्रैकेट के साथ लिखा 2 प्लस k माइनस आर माइनस 1। समझ आ रही है, यानी आखिरी वाले दो फैक्टर्स में से माइनस मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस k माइनस आर। तो बाकी ये चूंकि माइनस कॉमन में जा चुका है तो प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस k माइनस आर माइनस 1 आ जाएगा। अब जनाबे वाला जरा अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये बनता है k माइनस आर प्लस 1, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव का है, ये 1 नेगेटिव का है, तो आपने लिख दिया k माइनस आर प्लस 1। अब जरा देखो, अगर ये जो शुरू वाला k माइनस आर मैंने कॉमन लिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, k माइनस आर प्लस 1। तो अगर इस ब्रैकेट वाली चीज को मैं अंदर लेके जाऊं और इस k माइनस आर को अलग डील करूं और इस 1 को अलग डील करूं, तो k माइनस आर तो k माइनस होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये रेड वाला k माइनस आर जब प्लस 1 से ज़रब खाएगा तो माइनस में ही आ जाएगा, माइनस k माइनस आर। समझ आ रही है ना पॉइंट ये बात। तो k माइनस आर को ब्रैकेट में मौजूद मैंने दो चीजों को अलग अलग समझा, k माइनस आर को एक चीज समझा, प्लस को एक चीज समझा, और k माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो k माइनस आर होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस k माइनस आर आ जाएगा। अब थोड़ा सा बस अरेंजमेंट करना है, स्क्वायर वाले फैक्टर मैंने जरा एक साथ कर दिए हैं
और जो बगैर स्क्वायर के थे उनको एक साथ करके लिख दिया है। अब ये जो आपके पास मैजेंडा कलर में दिख रहा है आपको, क्या ये दो अलग अलग फैक्टर हैं? आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ सकते हैं। तो इसका मतलब एक दफा नेगेटिव के साथ तो एक दफा पॉजिटिव के साथ लिखा जा सकता है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी के पैटर्न पे लिख दिया आपने इस सारे को। समझ आ रही है बात? तो अब जरा यहाँ पे जब ये मैंने इसका ए माइनस बी ए प्लस बी किया, तो अब इक्वेशन में मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज नजर आई कि यहाँ पे भी एन माइनस के माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी एन माइनस के माइनस आ रहा है। मैंने उसको समझाने के लिए दोबारा से लिखा है और उनके कलर सिमिलर कर दिए हैं। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि एन माइनस के माइनस आर इन दोनों फैक्टर से कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एन प्लस के माइनस आर, और यहाँ पे 1 बचेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपके पास ये n माइनस के माइनस आर मैंने कॉमन उठाया, n प्लस के माइनस आर और ब्रैकेट में +1 आ गई। दैट इज इक्वेशन बी। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, इसे हम आइडेंटिटी बोलेंगे। अब मुझे, जैसे मैंने शुरू में टास्क तो तय कर दिया था, मुझे k की कीमत चाहिए, a1 a2 a0 की कीमतें चाहिए। तो अब आपकी ये जो आइडेंटिटी है, इसमें जो x के कोफिशिएंट है उसको हम बारी बारी 0 के बराबर प्लेस करके चेक करेंगे कि क्या होता है। अब आपने चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में चले थे, तो r 0 रखेंगे तो सबसे बड़ा फैक्टर आना चाहिए। तो इसका मतलब अब आप समेशन जब ओपन करोगे तो r 0 से करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग 0 है, तो वो हाईएस्ट पावर आनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने ये प्रॉब्लम शुरू किया तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके गया हूं इसको, तो आपका इसका x की पावर k आना चाहिए। तो r 0 कर दो जी। जब आप r 0 करोगे तो यहां पे क्या बनेगा? x k माइनस 2, क्योंकि r 0 हो गया। यहां पे अगले फैक्टर में देखो क्या बनेगा? x k। तो अल्टीमेटली एक्स के इज अ लार्जर क्वांटिटी एज कंपेयर टू एक्स के माइनस 2 से। तो इसे मैंने रेड बॉक्स डाल दिया है कि ये वाला फैक्टर तो मेरा मैक्सिमम नहीं आ रहा, r 0 करने पे हाईएस्ट पावर आनी चाहिए। तो वो आपके इस वाले फैक्टर में आ रही है जो मेरे राइट में बनता है। तो इसका मतलब मुझे इसमें से x की पावर, अब k मैं r 0 प्लेस कर दूंगा तो इक्वेशन इस शक्ल में आने वाली है कि a नॉट हो जाएगा, r की जगह नॉट आ गया, n माइनस के n प्लस के प्लस 1 x की पावर k, यानी आप यहाँ पे k माइनस r था ना, तो k माइनस 0 वो x की पावर k। तो अब इस x की पावर k का जो कोफिशिएंट है, इसको मैंने इक्वेट करना है किसके? 0 पे। तो इसके कोफिशिएंट को इक्वेटिंग 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो x की पावर k मेरी हाईएस्ट थी, तो मैंने उसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया 0 के बराबर। अब यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, तीनों बराबर 0 के हैं। इसका ना तीनों में से कोई भी 0 के बराबर हो सकता है। मैं शुरू में ही कह देता हूं कि a नॉट 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाईएस्ट टर्म का मेरा कोफिशिएंट है। अगर ये 0 कर दिया तो सारे 0 हो जाएगा, फिर तो वो मेरी हाईएस्ट टर्म बनेगी नहीं। तो इसका मतलब n माइनस के या n प्लस के प्लस 1 में से कोई चीज 0 हो सकती है। तो मैंने a नॉट तो का 0 नहीं है, तो इसका ना अगर n माइनस के 0 होता है तो k आ जाएगा आपके पास प्लस n के बराबर। अगर यहां से आप इस चीजों सॉल्व करो तो k बराबर आ जाएगा माइनस n माइनस और ब्रैकेट में n प्लस 1 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे रिजल्ट्स हैं जिन पे आगे जाके सोल्यूशन बनेगा। तो याद रखिएगा, मैं 2 केस बनाऊंगा। एक केस में k की वैल्यू पॉजिटिव n रखूंगा और एक केस में k की वैल्यू माइनस n प्लस 1 रखूंगा। 2 सोल्यूशन आने वाले हैं मेरे पास, यानी k की 2 वैल्यूज चलने वाली हैं। तो ठीक होगी बात। तो अब मैं उसके बुनियाद पे 2 सोल्यूशन बनाऊंगा। तो ये k की वैल्यू याद रखनी है। तो एक k की वैल्यू क्या है? प्लस n, और एक k की वैल्यू क्या है? माइनस ब्रैकेट में n प्लस 1 है। तो जनाब अब जरा, ये तो हाईएस्ट पावर थी, इससे अगली पावर क्या आएगी? चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो इससे एक दर्जा नीचे आ जानी चाहिए, यानी k माइनस 1 हो जानी चाहिए। तो मैं r की वैल्यू 1 रख के देखता हूं उस फैक्टर के अंदर, इक्वेशन बी जो आइडेंटिटी है उसके अंदर। तो जब आप रखोगे उसके अंदर r की वैल्यू 1, तो अब आप देखो k माइनस 1 माइनस 2, तो ये k माइनस 3 बनता। ये कितना बनता है? ये k माइनस 1 बनता। तो पिछली टर्म तो x की पावर k थी, तो उससे नेक्स्ट लोअर टर्म क्या हासिल होती? चूंकि आप सीरीज तरतीब में जा रहे हैं तो x इज इक्वल टू k माइनस 1 आता। ये वाली टर्म आपकी हाईएस्ट टर्म बनती उसके बाद कि x माइनस x k के बाद जो अगली टर्म पॉसिबल होती। तो रेड मैंने डाल दिया कि इसको मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा। इस वाले टर्म में मैं r की वैल्यू प्लेस कर देता हूं 1, तो ये मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी x की पावर k। यहाँ
यहाँ पे रिमेनिंग इसका कोफिशिएंट ये आ जाएगा। तो इसके कोफिशिएंट को भी मैं इक्वेट करूंगा 0 के बराबर। अब अगेन मेरे पास 3 चीजें हैं जो इक्वल आ सकती हैं 0 के। a1 0 हो सकता है, n माइनस के प्लस 1 0 हो सकता है, और n प्लस के इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो मैं लिखता हूं यहां से n के बराबर आ जाएगा माइनस एन के, यहाँ पे के बराबर आ जाएगा n प्लस 1 के। आपको अगर के की वैल्यू याद हो तो वो के की वैल्यू तो आई थी आपके पास प्लस एन, और यहाँ पे के की वैल्यू आई थी माइनस के साथ एन प्लस 1। यहाँ पे के की वैल्यू कुछ और आ रही है जो कि मुमकिन ही नहीं है। के की वैल्यू प्लस एन तो हो सकती है, माइनस एन नहीं हो सकती। इसका ना ये वाले केस पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या चीज पॉसिबल होगी? a1 इक्वल टू 0। तो मैंने रिजल्ट क्या निकाल लिया कि भाई a1 0 है। तो मेरे पास एक रिजल्ट आ चुका है कि k1 मेरे लिए 0 है, a1 0 है। अब मैं अगर इसकी एक जनरलाइज पैटर्न बनाता हूं तो मैं कहता हूं भाई आखिरी टर्म क्या आनी चाहिए, x इज इक्वल टू के माइनस आर। जो तो r, अब यहां तक आप कैसे पहुंचोगे? r माइनस 2 लगा के। तो मैंने वही फैक्टर दोबारा लिखा जो आइडेंटिटी b था, मगर अब उसमें मैंने वैल्यू लगा दी है r माइनस 2। अब आप उसमें जो पहला फैक्टर था उसके अंदर भी आपने r माइनस 2 लगाया। अगला फैक्टर जो इसे मैंने मेजेंडा कलर दिया, इसमें मैंने वैल्यू नहीं लगाई r की, क्योंकि ये पहले किस पैटर्न पे है, x इज इक्वल टू के माइनस आर। तो याद रखिएगा आइडेंटिटी b का ये वाला फैक्टर जिसे मैंने मेजेंडा कलर दिया है, इसमें मैंने r की वैल्यू प्लेस नहीं की, क्योंकि ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है। जो फर्स्ट फैक्टर था उसमें मैंने r माइनस 2 प्लेस किया है, जहां जहां r आ रहा था उसकी जगह मैंने r माइनस 2 प्लेस कर दिया। तो अब आप देखो यहां से जब ब्रैकेट ओपन करोगे नेगेटिव अंदर जाएगा, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, तो वो आपके पास x इज इक्वल टू के माइनस आर आ जाएगा। ठीक होगी बात? अब आप इसमें से भी x की पावर k माइनस आर कॉमन उठा सकते हो, और मुझे उसके कोफिशिएंट को चूंकि इक्वेट करना है 0 पे, तो x की पावर k माइनस आर का कोफिशिएंट ये सारा फैक्टर बनेगा, इसे मैंने इक्वेट कर दिया 0 के। यहां से मुझे ar की वैल्यू रखनी है, ar एक साइड पे आ जाएगा, बाकी फैक्टर दूसरी साइड पे ले गया। तो यहां से ar किसके इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है? माइनस k माइनस आर प्लस 2 k माइनस आर प्लस 1, और n माइनस के प्लस आर n प्लस के माइनस आर प्लस 1 ए आर माइनस 2। ये बहुत अहम होने वाला है, आगे काफी जगहों पे रिपीट होगा। इसे मैंने इक्वेशन सी का नाम दे दिया, तो आगे काफी जगहों पे ये चीज रिपीट होगी। मैं रेफरेंस के तौर पे लिखता रहूंगा साथ साथ बार बार, ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना आना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि x की आप रिपीट कर देता हूं, ए आर किसके बराबर आ गया? माइनस का साइन है, k माइनस आर प्लस 2, फिर k माइनस आर प्लस 1, और नीचे क्या है? n माइनस के प्लस आर, फिर है n माइनस के माइनस आर प्लस 1, और साथ में मल्टीपल क्या चल रहा है? a r माइनस 2। अगर मैं r की वैल्यू 3 रख दूं, r की वैल्यू 3 रखूंगा, तो जहां जहां r आ रहा है उसकी जगह 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से r है a3 हो जाएगा, a r माइनस 2 है तो a3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी a1 आ जाएगा। और a1 तो मैंने प्रूफ किया था 0 है, इसका ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, a3 भी 0 हो गया। इसी तरीके से मैं साबित कर सकता हूं कि जितने ऑड कोफिशिएंट आएंगे a1 a3 a5 a7 वो सारे 0 हैं। तो इसका आइंदा से जो अब मैं सीरीज ओपन करूंगा तो मुझे ऑड वाले लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो 0 आ रहे हैं। अब वो जो k की वैल्यू शुरू में मैंने 2 बताई थी आपको, उनमें से एक वैल्यू क्या थी? प्लस n। तो मैंने कहा k n है, तो वो जो इक्वेशन c बनी जिसका मैंने अभी रेफरेंस दिया वो मैंने याददाश्त के लिए साथ में लिख दिया है। यहाँ पे जहां जहां k आ रहा है उसकी जगह n लगा दो। तो आप देखो मैंने जहां जहां k आ रहा था उसकी जगह n प्लेस कर दिया है। जैसे k माइनस आर प्लस 2 था, तो देखो मैंने क्या कर दिया? n माइनस आर प्लस 2, फिर था n माइनस आर प्लस 1, यानी जहां जहां k था वहां वहां n आ गया। ये के इस n से कट जाएगा, यहाँ पे 2n आ जाएगा। तो इक्वेशन इस रूप में आ गई अब आपके पास। तो k बराबर n रख दिया गया। अब हमें पता है कि भाई a1 आपके पास a3 a5 तो 0 है, तो इसके लिए a2 पे चलते हैं। तो a2 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? तो वो आप लिखोगे भाई a2, आप जहां जहां r आ रहा है उसकी जगह 2 लगा देंगे। तो आपने ये इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a2 इसके बराबर आ जाएगा माइनस इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 n माइनस 1 a नॉट के तौर पे आ जाएगा। ठीक होगी बात? अब आपके पास a2 की वैल्यू मौजूद है। इसी तरीके से r4 की वैल्यू, जहां जहां r आ रहा है उसकी जगह 4 प्लेस कर दिया, तो आपके पास ये पैटर्न आ जाएगा, 4 माइनस 2 a2 आ जाएगा।
फिर a2 की वैल्यू मैं जानता हूं, वो a2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लगा दी, माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, इनको तरतीब देके लिख दिया। तो अब a4 भी आपके पास a0 की टर्म में आ चुका है। सादा सा मैथमेटिक्स है, कोई ज्यादा काम नहीं किया, r की वैल्यू 4 रख के आपने से सॉल्व किया, फिर जहां पे a2 बना था वहां पे a2 की वैल्यू रख दिया और इनको एडजस्ट कर दिया। ठीक होगी बात। अब आपके पास वो जो सीरीज इक्वेशन हमने शुरू में सोची थी वो क्या थी, वो तो यही थी कि ए आर एक्स की पावर के माइनस आर, और हम के क्या लेके चल रहे हैं एन, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में एन माइनस आर बनने वाला है। ठीक है, और सीरीज मैंने ओपन करके लिख दिया है। तो आप देखो ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू, तो अब इसमें से मैं जानता हूं ए वन ए थ्री ए फाइव तो जीरो है, तो इसका मतलब बकिया फैक्टर मैंने लिख दिए। अब ए नॉट एक्स एन वैसे लिखा गया, ए टू की वैल्यू डाल दी, याद में साथ में एक्स की पावर एन माइनस टू लिखना है। इसी तरीके से ए4 की वैल्यू डाल दी, साथ में x की पावर n माइनस फोर आ जाएगा। अब इनमें से आप अगर a नॉट बाहर उठा लेते हैं तो ये जो ब्रैकेट बन गई, ये अब आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। अब इसमें a नॉट की एक मैं खास वैल्यू रखूंगा, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो वहां पे लेजेंडर पॉलिनोमियल या लेजेंडर फंक्शन बनाएगी और फर्स्ट काइंड। ठीक हो गया। अब वो एक नॉट की वैल्यू क्या है, 1.3.5 अप टू सो ऑन 2n-1, और फिर नीचे क्या है n, तो इसको हम यहां पे प्लेस करेंगे। तो ये वैल्यू ए नॉट की लगने के बाद ये जो अब आपके पास y फंक्शन आ रहा है दैट इज लेजेंडर फंक्शन, इसे हम Pnx से जाहिर करते हैं और इसे लेजेंडर पॉलिनोमियल और फर्स्ट काइंड ऑफ डिग्री n भी बोलते हैं। यानी लेजेंडर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, लेजेंडर फंक्शन भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट काइंड का है क्योंकि इसमें k की वैल्यू आपने n लेके चले थे, पॉजिटिव n। अब इसी का अगला हिस्सा है कि अगर मैं k की वैल्यू जो दूसरी आई थी माइनस ब्रैकेट में n+1 था, तो अगेन वो जो इक्वेशन c मैंने बनाई थी जिसे मैंने याददाश्त के लिए अब दोबारा फिर लिख दिया, यहां पे k की वैल्यू क्या लगा सकते हो आप, -n-1 नहीं लगा सकते। अगर आप माइनस अंदर ले जाओ तो आप देखो जहां जहां k आ रहा था उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, -n-1 -n-1, तो वहां वहां आपने देखो k की जगह माइनस के में था तो वो माइनस आपका कट के पॉजिटिव 1 हो गया। तो सो ऑन सो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो आप लिख सकते हो माइनस बाहर है -n-r प्लस 1, और डिवाइडिंग फैक्टर में आ जाएगा -r 2n प्लस r माइनस 1। अब इसमें से कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं, ये नेगेटिव कॉमन लेंगे तो बाहर वाले नेगेटिव के साथ कट जाएगा, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो नीचे वाले r के नेगेटिव के साथ कट जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया n प्लस r माइनस 1, डिवाइडिंग फैक्टर में r है 2n प्लस r प्लस 1 ar माइनस 2। समझ आ गई बात। तो इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया, हमने k की वैल्यू क्या प्लेस की है यहाँ पे -n-1, वो माइनस अंदर चला गया, तो आपके पास ये ए आर की इक्वेशन बिलाखिर आ गई। अब अगेन आप आर की वैल्यू 2 प्लेस करोगे, जहां जहां आर आ रहा है उसकी जगह 2 लगा देंगे तो आपकी इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी, n+2 n+1 डिवाइडेड बाई 2 2n प्लस 3 ए नॉट आ जाएगा। फिर आप उसी इक्वेशन में ये जो ए आर बन चुका है इसमें आर की वैल्यू 4 लगा दोगे, तो जहां आर आ रहा है उसकी जगह 4 लग जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आप लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे इसे मैंने एडजस्ट कर देना है आगे जाके कि n+3 हो जाएगा, ये n+4 है वो मैंने कर दिया अगले स्टेप में। तो आपके पास a2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ चुकी है, वो वैल्यू आपने यहाँ पे प्लेस कर दी a2 की, यहाँ पे a2 की जगह ये a2 की वैल्यू आ गई ब्रैकेट के अंदर, इन सबको तरतीब में देके लिख लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी। अब आपके पास a2 भी है a4 भी है। अब अगेन वही इक्वेशन जो हमने शुरू में सीरीज सोची थी x की x की पावर k माइनस r, और k मुझे क्या सोचना है -n-1, तो वो वैल्यू आपने प्लेस कर दी। इसको आप सीरीज को ओपन कर दोगे, r0 r1 r2 r3 रख के उसे चलाते जाओगे। तो अब हम जानते हैं कि a1 a3 a5 तो 0 है, तो a1 a3 a5 वाले फैक्टर खत्म कर देंगे, रिमेनिंग फैक्टर लिख देंगे यहाँ पे साथ में। तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, a2 की वैल्यू भी लगा देंगे, a4 की वैल्यू भी लगा देंगे, फिर हम अगेन उसी तरीके से a0 इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो आपने जस्ट वो वैल्यूज प्लेस की हैं उसके अंदर जो हम पीछे निकाल चुके हैं। तो जनाब अब a0 कॉमन लेने के बाद ये इस रूप में आ चुकी है। अब आप इसको बोलेंगे लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड, इसे हम QNX बोलेंगे। अब a की नॉट की जो वैल्यू है वो जो पिछली वाली a0 की वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल है,
n डिवाइडिंग फैक्टर में 1.3 1.5 2n-1 a नॉट की ये वैल्यू लगाने के बाद जो आपके पास y बनेगा दैट इज कॉल्ड लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, इसे QNX से जाहिर करेंगे और आपके पास इसमें आप क्या करने वाले हो, इसे आप लीजेंडर फंक्शन भी बोलोगे और सेकंड काइंड का। तो ये जनाब आपके पास है लीजेंडर फंक्शन, लीजेंडर पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट काइंड भी देखा हमने, सेकंड काइंड भी देखा। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई चीज आपको समझ ना आई हो, कोई चीज डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।